हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे चैप्टर 1 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 गणिता मंजरी। और इसमें कहा जा रहा है व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। सो हमारा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट कैसा बनेगा जबकि उसमें नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स ना हो, यानी सिर्फ पॉजिटिव हो। तो ऑब्वियसली हमें हमारे जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बनेंगे अगर सिर्फ हम पॉजिटिव ले रहे हैं, लाइक मैं कह रहा हूँ 5 कॉमा मैंने 6 ले लिया, तो ये पॉइंट्स हमारा यहाँ आ जाएगा 5 कॉमा 6। इसी तरह से 4 कॉमा 3 लेना है तो हमारा ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 4 कॉमा 3। यानी ये सारे पॉइंट्स अगर हम पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स लेते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, तो सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ जाएंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सारे के सारे हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है, एक ही क्वाड्रेंट में। तो क्या फर्क पड़ गया अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेट नहीं है तो इससे ये फर्क पड़ा कि ये सिर्फ इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट्स लाई करेंगे। तो हम लिख लेते हैं व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव द नेगेटिव नंबर्स। तो लिख लीजिए in this case the points will only lie in first quadrant okay, or on x and y axis in its positive part। और यहाँ पे लिख लें और इस और सब यही छोड़ दें बिकॉज जीरो तो काउंट होता नहीं है, तो हमारा पॉजिटिव में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही काउंट होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ। उसके बाद है would this system allow us to locate all the points on a 2D plane। क्या ये जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमें पॉजिटिव वाले, तो क्या ये पूरे 2D प्लेन में आ जाएगा, यानी 2 डायमेंशनल प्लेन में, यानी एक्स वाई प्लेन में आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा, हर जगह नहीं आ सकता ये पॉइंट, पूरे 2D प्लेन में नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे नो in this system of coordinates the points will not lie on will not lie everywhere in 2D plane। 2D plane यानी 2 डायमेंशनल प्लेन में पूरे हर जगह लाई नहीं करेगा। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 का एंड हो रहा है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है आर द पॉइंट्स m -3, -4। ये हमारा पॉइंट m है, -3, -4। दूसरा पॉइंट है हमारा a 0, a है 0, 0। सो सेकेंड पॉइंट इज 0, 0। थर्ड पॉइंट है हमारा 6, 8। g है 6, 8। यस, सो g इज 6, 8। ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ऑन द। अब ये कह रहा है आर द पॉइंट्स दिस ऑन द सेम लाइन। हमें चेक करना है कि ये क्या सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी कोलिनियर पॉइंट्स है या नहीं है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, पहले हम m से a की डिस्टेंस निकालेंगे। कुछ ऐसा पॉइंट है m यहाँ पर है,
ए कुछ यहाँ पर है सपोज, और जी हमारा कुछ यहाँ पर है। अब हमें चेक करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं इसी ऑर्डर में हमें ज्वाइन भी करना पड़ेगा, एम ए और जी को, और हमें इनकी डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, एम ए और ए जी की लेंथ निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं इसकी लेंथ को, तो हम निकाल लेते हैं, एम ए और ए जी की लेंथ निकालेंगे और फिर हम एम जी की लेंथ निकालेंगे, कुछ ऐसा। यानी ये तीनों हमें लाइन सेगमेंट्स की लेंथ निकालनी है, एम ए की, ए जी की और एम जी की। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्लॉट करके नहीं बताना है, हमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए, तो एम ए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, एम ए स्क्वायर क्या होता है, या हम डायरेक्ट कर देते हैं स्क्वायर रूट। सो एम ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, पता होगा आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो वैल्यू यहाँ रखते हैं, ये हमारा x1 है सपोज, किसी को भी हम x1 y1 और x2 y2 मान सकते हैं। तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो क्या होगा, 0 माइनस माइनस 3, सपोज 0 माइनस माइनस 3 यानी प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस 0 माइनस माइनस 4 यानी प्लस 4 होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से ये लेंथ आ गई 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 प्लस 16 यानी अंडर रूट ऑफ 25 यानी 5 यूनिट आ गई। इसी तरह से हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम ए जी निकालेंगे। ए जी की लेंथ देखते हैं क्या आ रही है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो हमारा ए जी है, तो x1 माइनस x2 यानी 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 6 स्क्वायर यानी 36 प्लस 64 और ये 100 हो जाएगा, यानी इसका स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। सो ये 10 यूनिट आ गया। तो हमने देखा एम ए की लेंथ हमारी 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है और ये 10 यूनिट है, ठीक है। तो ये अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, एम जी की लेंथ निकालेंगे। तो एम जी को देखते हैं क्या आ रहा है, एम जी। सो एम जी को भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से यूज करके निकालें, क्या आएगा, दिस और दिस, ये दोनों पॉइंट लेना है हमको एम जी के लिए। तो 6 माइनस माइनस 3 यानी 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस माइनस 4 यानी 8 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, 81 प्लस 144। तो ये आ गई वैल्यू 5 2 और 2, ठीक है, 225 और 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, आप सबको पता है। ये हमारा 15 यूनिट हो गया। अब हम देखें कि जो ए एम और ए जी की जो लेंथ है, जो दो छोटे लाइन सेगमेंट्स है उनके लेंथ का सम वो जो बड़ी लाइन सेगमेंट है एम जी उसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली एम ए प्लस ए जी क्या है, एम ए प्लस ए जी, एड कीजिए 5 प्लस 10 इक्वल टू 15 यूनिट। अब देखिए ये 15 यूनिट आ गया और एम जी की भी लेंथ 15 यूनिट है, यानी इसकी भी लेंथ हमारी क्या हो गई, 15 यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लस ये इक्वल टू अगर इसके बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तभी ये दोनों का सम इसके इक्वल आएगा। अगर इन दोनों का सम इससे बड़ा हो रहा है देन ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, यानी सेम पॉइंट सेम लाइन पे लाई नहीं करेंगे। सो अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट्स एम ए जी, पॉइंट्स एम ए एंड जी आर कोलिनियर पॉइंट्स, यानी दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। यही हमारा क्वेश्चन था कि यस
अब सेकंड पार्ट इसका है, सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये हमने क्या यूज किया, कौन, विदाउट प्लॉटिंग द पॉइंट्स, हमने प्लॉट नहीं किया और हमने इसकी लेंथ इसको चेक कर लिया कि ये कोलिनियर है या नहीं, यानी सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं कि नहीं। उसके लिए हमने क्या यूज किया, डिस्टेंस फार्मूला यूज किया। सो यस, सो वी विल सजेस्ट दैट वी कैन यूज डिस्टेंस फार्मूला, वी शुड यूज डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ लिख लीजिए। So if yes, तो इसका पार्ट हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा यस, वी विल सजेस्ट, we will suggest to use distance formula for collinearity of yes, three or more points, three or more points, yes. तीन के लिए भी हम चेक कर सकते हैं या इससे ज्यादा के लिए भी चेक कर सकते हैं, थ्री और मोर पॉइंट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का एंड हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है। नाउ प्लॉट बोथ द सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर्स। तो अब हमने पॉइंट आर प्लॉट किया है, -5, -1 ये पॉइंट है हमारा, -5, -1। इसी तरह से हमने बी को प्लॉट किया है, -2, -5, और जो पॉइंट सी है वो हमारा 4, -12 है। और जब हमने ज्वाइन किया है आर और सी को, तो बी उससे मिस हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आर बी सी डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इसका 7th का जो बी पार्ट है, यानी जो सेकंड पार्ट है, वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि आर, पॉइंट आर, बी एंड सी do not lie on the same line या सेम स्ट्रेट लाइन। इसी तरह से हमें इसमें एक और, यानी ये चेक हो गया हमारा पिछले जो हमने डिस्टेंस फार्मूले से जो हमने ये क्वेश्चन किया था, चेक किया था कि कोलिनियर है या नहीं, उसको चेक कर, उसको हमने फाइंड किया था। तो वो चीज यहाँ प्लॉट करके भी वेरीफाई हो रही है, चेक हो रही है। अब हम इसमें एक आ रहा है बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट, यानी जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेट ऑफ पॉइंट्स है उसको भी हमें देखना है। तो -3 m है, -3, -4, ये क्वेश्चन 6 के रेफरेंस में है। इनको भी हमें चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं। सो m हमारा -3, -4 है, तो ये पॉइंट हो गया -3, -4। दूसरा पॉइंट ए है जो कि 0 है, 0, 0। सो ये पॉइंट हम ए लिख देते हैं, दिस पॉइंट इज ए। और जो थर्ड पॉइंट है वो जी है, 6, 8, ये पॉइंट है। अब हम इन्हें भी ज्वाइन कर रहे हैं, बी, ए और जी को। तो ये भी ऑब्वियसली बिल्कुल क्लियर है कि ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। सो यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे, उसमें हमने डिस्टेंस फार्मूले से भी यही प्रूफ किया था कि ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। और यहाँ भी हमें प्लॉट करके भी ये चीज चेक हो रही है। सो हम यहाँ लिख देंगे, यानी बी पार्ट का जो आंसर था 7 का, जिसे हमें प्लॉट करके चेक करना था, उसमें उसका आंसर है बी ए, सॉरी, हमें ज्वाइन करना था एम, ए और जी को ज्वाइन करना था, हमारा ये ज्वाइन होगा। सो बी से ज्वाइन नहीं होगा, ये एम से ज्वाइन होना था। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एम ओ जी,
ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। तो हम हमारा उसमें हमने जो 6 क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने यही चेक किया था कि ये स्ट्रेट लाइन में हैं। तो यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं कि पॉइंट्स एम ए एंड जी लाई ऑन द सेम लाइन। तो यहाँ लिख लेते हैं पॉइंट्स एम ए एंड जी लाई ऑन द सेम लाइन। ये हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। और इसमें कहा जा रहा है यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ फर्स्ट अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब हमें यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। ओरिजिन को एक वर्टेक्स लेते हुए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल हो। तो एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें दो साइड्स इक्वल हो और एक वर्टेक्स उसका ओरिजिन हो। तो अगर हम यहाँ पे ओरिजिन को एक वर्टेक्स ले लें, इसको, ये एक वर्टेक्स हो गया। और आइसोसेलेस चाहिए हमें ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस। तो राइट एंगल आइसोसेलेस का मतलब क्या हुआ कि उसकी राइट एंगल भी होना चाहिए और उसकी दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये राइट एंगल तो है ही, इसका वर्टेक्स यहाँ है, तो ये एक राइट एंगल हमें मिल गया। और इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज 5 को एक वर्टेक्स ले लेते हैं 5,0 और दूसरा वर्टेक्स ले लेते हैं 0,5, ये वाला। तो इस तरह से दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें ये दो इक्वल साइड्स भी मिल जाएंगी और ये राइट एंगल हमें मिल जाएगा। अगर हम इस वर्टेक्स में इस क्वाड्रेंट में आ जाए बजाय इस क्वाड्रेंट के, तो ये हमें मिल जाता है। तो अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। दो साइड्स इक्वल हैं और एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसका कुछ नाम दे देते हैं ए और ये बी। ये क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक ट्रायंगल मिल जाता है ओ ए बी। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया रिक्वायर्ड ट्रायंगल, यानी जो ट्रायंगल हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ट्रायंगल ओ ए बी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, an isosceles triangle with one vertex in third quadrant 3 and the other in quadrant 4। एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है हमको जिसका एक वर्टेक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में हो, दूसरा वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में हो और वो आइसोसेलेस हो, इसमें राइट एंगल की कंडीशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर थर्ड वर्टेक्स में और एक उसका मिरर इमेज ले लेंगे फोर्थ वर्टेक्स में। सपोज कीजिए मैंने ये ले लिया पॉइंट -4, -8, ये हमने पॉइंट ले लिया। तो इधर भी हमें इसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो इसका हमारा मिरर इमेज क्या हो जाएगा ऑन वाई एक्सिस, ये हो जाएगा 4,8। सो दिस इज द पार्ट। ये दूसरा वर्टेक्स हमें, तीसरा वर्टेक्स मिल गया। इसका कुछ नाम दे देते हैं, सपोज जी और एच दे देते हैं और ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमें एक ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मिल जाएगा जिसका एक वर्टेक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट में है और दूसरा वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको ज्वाइन करना, ये एक ट्रायंगल हमें मिल जाता है। तो ये जो जी और एच है ये हमने ज्वाइन कर दिया, ट्रायंगल जी ओ एच। सो आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, सेकेंड पार्ट का आंसर होगा रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ट्रायंगल ओ जी एच। triangle OGH।
ये हमारा जिसकी दो साइड्स ये वाली दोनों इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स आपकी ओ जी और ओ एच क्या है, ये इक्वल साइड्स हैं, और यहाँ पर हमें ये दोनों साइड्स इक्वल थी, तो इस तरह से ये हमें ट्रायंगल ओ जी एच मिल गया, जो कि एक आइसोसेलेस। इसमें राइट एंगल की कंडीशन नहीं है, तो हम ये एंगल हमारा 90 जरूरी नहीं है हो। तो ये से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर गणिता मंजरी, फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आज करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज गणिता मंजरी चैप्टर 1 क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहा जा रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट, ये एक टेबल बनी हुई है एंड इसमें आपके एस एम और टी तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बने हुए हैं। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी, क्या एम जो है वो एस टी जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है, यानी यहाँ पर कुछ एस है, ऐसा कुछ एम है और ऐसा कुछ टी है, ठीक है। तो क्या ये इसका मिड पॉइंट है, चेक करना है। ये टी यहाँ पर आप कर लें, ये इस तरह से, तो ये क्या इसके मिड पॉइंट एम जो है वो एस टी का मिड पॉइंट है, यानी एस एम इक्वल टू एम टी हमें चेक करना है कि है या नहीं है, और फिर देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको हम चेक करेंगे कि क्या एम एस टी का मिड पॉइंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस एम निकालेंगे, एस एम की लेंथ। सो एस एम हमारा है हो गया -3,0 और 0,0। सो एस एम की लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें तो 0 माइनस माइनस 3, तो ये आ गया 0 माइनस माइनस 3, यानी 0 प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस इसी तरह से 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यानी अंडर रूट 9 विच इज इक्वल टू 3। सो ये 3 यूनिट आ गई लेंथ एस एम की। इसी तरह से एम टी की लेंथ भी निकालेंगे, एस एम निकल चुका है हमारा, एम टी क्या होगा, सो एम टी इज इक्वल टू यस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9। सो ये 3 यूनिट आ जाएगा हमारा, 3 यूनिट। तो यहाँ पर तो ये क्लियर है कि एस एम जो है वो उसकी डिस्टेंस एम टी से इक्वल है, बट हमें सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि ये मिड पॉइंट है, क्योंकि मिड पॉइंट होने के लिए, एस टी का मिड पॉइंट होने के लिए हमको एस एम टी कोलिनियर भी प्रूफ करना पड़ता है, सिर्फ ये डिस्टेंस इक्वल होने से प्रूफ नहीं हो जाता कि ये मिड पॉइंट है, इसके लिए हमें एस टी भी निकालना पड़ेगा। सो हमारा यहाँ पे तो ये रिजल्ट तो आ गया एस एम इक्वल टू, पहला रिजल्ट आ गया एस एम इज इक्वल टू एम टी, ये रिजल्ट 1 दे देंगे, यहाँ लिखेंगे एस एम इज इक्वल टू एम टी इक्वल टू 3 यूनिट, इसको रिजल्ट 1 दे दीजिए। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, एस टी की लेंथ निकालने जा रहे हैं, एस टी, और एस टी की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं इसके बीच की, तो 3 माइनस माइनस 3 यानी 3 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 36 स्क्वायर रूट ऑफ 36, और ये आ गया 6 यूनिट। सो 6 यूनिट हमारी लेंथ आ गई एस टी की। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये इक्विडिस्टेंट है एम एस टी से, दूसरी बात हमने प्रूफ की कि एस टी की जो लेंथ आई है वो 6 आई है, जो कि एस एम और एम टी के लेंथ का सम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस एम प्लस, यहाँ पे इसको रिजल्ट 2 कर दीजिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 कर देंगे, यहाँ पे फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, ये हमारा रिजल्ट 2 है, ये रिजल्ट 1 है, तो फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 क्या होगा, ये होगा एस एम
इसमें हमने अभी एस एम, एक इसमें आप एस एम प्लस एम टू भी एम टी भी निकालें। पहले आप एस एम प्लस एम टी भी निकालें, वो हमने अभी नहीं निकाला है। एस एम प्लस एम टी की वैल्यू हो गई 3 + 3 यानी 6 यूनिट, और जो एस टी के इक्वल है, यानी इक्वल टू एस टी के बराबर है, यानी इन दोनों लाइन सेगमेंट्स का सम जो एस टी के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ S एंड T। तो अब इसको हम लिखेंगे फ्रॉम, ये आपका 1 है और इसको 3 दे दीजिए, इसकी भी जरूरत नहीं है, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको आप 2 दे। सो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, यस, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला हमें, यहां से ये मिल गया कि M is the midpoint of ST। तो ST मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए M को हमें पहले M को इक्विडिस्टेंट भी दिखाना पड़ेगा S और T से, और फिर ये दिखाना पड़ेगा कि SM और MT का जो सम है वो ST के इक्वल है, यानी दो कंडीशन फुलफिल हो करनी पड़ेगी, तभी जाके ये मिड पॉइंट प्रूफ होता है। इसी तरह से अब हम सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेकंड पार्ट में इसके, तो सेकंड पार्ट में आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेट्स एस टी एस एम की लेंथ, ये सेकंड के लिए क्या है हमारा, एस एम की लेंथ निकाल लेंगे। एस एम की लेंथ कितनी हो गई, 3 - 2 होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस 4 - 3 होल स्क्वायर। चलिए कर लीजिए इसको भी, तो देखते हैं एस एम क्या आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट 1 + 1 यानी अंडर रूट 2 आ गया यूनिट। और हम एम टी की लेंथ भी निकालते हैं। एम टी की लेंथ कितनी है, अंडर रूट ऑफ 4 - 3, डिस्टेंस फार्मूला में सब में यूज कर रहे हैं, आप ऑलरेडी फैमिलियर हैं डिस्टेंस फार्मूले से, तो हम यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं, 5 - 4 होल स्क्वायर, और ये आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा यूनिट। तो एम टी और एस एम दोनों इक्वल है, यानी एम इज इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम एस एंड टी, ये पहला पार्ट हो गया। तो यहाँ से हमारे क्या रिजल्ट मिला, एस एम इज इक्वल टू एम टी इक्वल टू √2 यूनिट, ये लिख लीजिए, ये पहला रिजल्ट है, यानी एम इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एस एंड टी। अब हम आते हैं एस टी की लेंथ निकालेंगे, तो एस टी हमारा सेकंड केस में क्या बनेगा, एस 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 + 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी ये आ गया अंडर रूट ऑफ 9 + 1 यानी अंडर रूट ऑफ 10 आ गई यूनिट। तो यहाँ पर एस टी की जो लेंथ है वो अंडर ये एम टी और एस एम का सम क्या था, एस एम और एम टी का सम निकाल लेते हैं, तो वो देखते हैं क्या आ रहा है, एस एम प्लस एम टी, तो ऑब्वियसली क्या आएगा, सेकंड केस में, एक मिनट शायद यहाँ गलती हो गई है, ये 5 है, 5 - 3 होगा, वो गलती से हमने m कोऑर्डिनेट ले लिया है, तो 5 - 3 होल स्क्वायर होगा, सो 4 - 2 होल स्क्वायर, 4 - 2 होल स्क्वायर होगा यहाँ पे, इसको आप फिर से कर लें, तो एस टी की लेंथ हमारी होगी अंडर रूट ऑफ 4 - 2 होल स्क्वायर प्लस
5 माइनस 3 होल स्क्वायर। देखते हैं क्या आ रहा है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आ गया अंडर रूट 4 प्लस 4 यानी अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, क्योंकि 8 को हम 4 इंटू 2 लिखेंगे और 4 बाहर कर लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा। तो ये हमारी एस टी की लेंथ आ गई। अब हम देखते हैं एस एम प्लस एम टी की लेंथ क्या आ रही है। एस एम प्लस एम टी ये आ रहा है हमारा रूट 2 प्लस रूट 2, और ये हो गया 2 रूट 2, और 2 रूट 2 हमारी लेंथ आ रही है एस टी की भी। इसका मतलब कि एस एम प्लस एम टी की लेंथ जो है वो एस टी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एम लाई कर रहा है एस टी लाइन सेगमेंट पे, एम लाई कर रहा है, यानी एस एम टी कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ, हमने पहले प्रूफ किया था कि एम जो है वो इक्विडिस्टेंट है एस और टी से, और अभी हमने प्रूफ कर दिया कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसका मतलब हुआ फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, yes, M is the midpoint of yes ST लाइन सेगमेंट ST। ये हमारा सेकंड पार्ट का फाइंड कर लिया हमने, चेक कर लिया कि ये मिड पॉइंट है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। यस, थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में कोऑर्डिनेट्स इसी तरह आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड है, तो इसमें हम एस एम पहले निकालेंगे, एस एम की लेंथ। तो एस एम की लेंथ क्या होगी, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर अंडर रूट 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 होल स्क्वायर। सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 प्लस 25 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5 यूनिट। ये आ गया एस एम, और एम टी की भी लेंथ हम निकालेंगे। सो एम टी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, यस ये वाला हमें लेना है थर्ड पॉइंट, तो 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस 10 माइनस 5 होल स्क्वायर, माइनस 10 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस माइनस 15 स्क्वायर, और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 225। तो 15 स्क्वायर इज 225, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यानी ये 15 यूनिट इसकी लेंथ आ गई। अब एम टी की लेंथ आ गई 15 यूनिट, और एस एम की लेंथ आ गई 5 यूनिट, जो कि इक्वल नहीं है। तो यानी एम इज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एस एंड टी, तो ये मिड पॉइंट तो हो ही नहीं सकता। हमें सेकंड कंडीशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट कंडीशन ही हमारी फुलफिल नहीं हो रही है। इसका मतलब हम लिखेंगे सिंस एस एम इज नॉट इक्वल टू, yes, since sm is not equal to mt, therefore m is not the midpoint of st। यहाँ पे लिखिए m is not the midpoint of st। तो हमें सेकंड, पहली कंडीशन, क्योंकि m इक्विडिस्टेंट नहीं है s और t से, इसलिए मिड पॉइंट भी नहीं हो सकता। तो हमें पहले कंडीशन ही से हमें फाइंड कर, हमने प्रूव कर दिया कि ये मिड पॉइंट नहीं है। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमारा है पॉइंट -8,7। तो अब हम एस एम निकालते हैं यहाँ पर भी। सो एस एम हमारा हो जाएगा 0 माइनस -8 यानी 0 प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 7 होल स्क्वायर। यस, सो ये आ गया अंडर रूट ऑफ 64 प्लस ये -9 होल स्क्वायर होगा तो 81 आ जाएगा, और ये आ गया आपका 145, 145।
सो अंडर रूट ऑफ 145 ये आ गया SM की लेंथ। अब हम MT निकालते हैं। MT की लेंथ देखते हैं क्या आ रहा है। यस, MT की लेंथ देखते हैं, यानी 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, ओके, प्लस माइनस 3 माइनस माइनस 2, सो माइनस 3 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये आ गया अंडर रूट 36 प्लस माइनस 1 होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू व्हाट, 36 प्लस 1 यानी 37, तो 37 यूनिट। अब आप जरा देखिए, दोनों SM और MT यहाँ भी इक्वल नहीं है, तो सिंस SM is not equal to MT, therefore M can't be the midpoint of ST. So M is not the midpoint of ST. ये जा करके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। अभी इसमें एक बात और कही जा रही है, व्हेन M is the midpoint of ST, can you find any connection between the coordinates of M, S and T? जहां पर मिड पॉइंट था, यानी फर्स्ट और सेकंड केस में मिड पॉइंट था, तो उसमें हम देखें कि क्या कोई कनेक्शन है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में, पॉइंट्स के क्या कोई कनेक्शन है, ये कहा जा रहा है। इसको बताओ कि कोई कनेक्शन है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो लेंथ आई थी हमारी, सॉरी, ये जो S और T है, S और T, इन दोनों का सम, इन दोनों यानी एक्स कोऑर्डिनेट S का और T का, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट ले लें और उनको उनका मीन ले लें। अगर वो मीन हमारा वो ये आ रहा है, ठीक है, यानी 0 आ रहा है, जैसे -3 और 3 का मीन देखेंगे तो 0 आएगा, और 0 का मीन भी 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रिलेशनशिप है S, M और T जो कोऑर्डिनेट्स के बीच में। तो S और T के एक्स कोऑर्डिनेट का जो मीन होगा वो M के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और S और T के वाई कोऑर्डिनेट्स का जो मीन होगा वो M के वाई कोऑर्डिनेट्स के बराबर होगा। यानी बेसिकली हम इस रिजल्ट, और इसमें भी यही हो रहा है, 4 और 2 का जो सम है 6, और उसको 2 से डिवाइड कीजिए मीन निकालने के लिए तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से 5 और 3 का सम लीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, 8/2 यानी 4 आ जाएगा। तो फर्स्ट और जो सेकंड केस में हमने देखा था कि जो मीन का केस था उसमें ये रिलेशनशिप यहाँ पर स्टैब्लिश हो रही है। वो क्या है रिलेशनशिप, कि जो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, यस, यानी मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट वो कैसा होगा, वो होगा x1, यानी एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, यानी इसको अगर हम x1 मान ले, x1 y1, और इसको हम ले लेते हैं x2 y2, तो ये जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो x1 और x2 का मीन होगा, यानी x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये x1 x2 का मीन है। इसी तरह से जो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट हमारा m है, तो जो m का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और जो y कोऑर्डिनेट होगा m का, यानी मिड पॉइंट का, वो कैसा हो, वो क्या होगा, वो इनके y कोऑर्डिनेट्स के मीन के इक्वल होगा, ऑफ m, यानी मिड पॉइंट, या इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा बन गया, मिड पॉइंट, अगर एंड पॉइंट्स हमारे x1 y1 है और x2 y2 हैं, तो मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव हो गया मिड पॉइंट का, कि जब भी कोई मिड पॉइंट्स होंगे तो वो उनका हम जब भी किसी एंड पॉइंट्स दिए हो और हमें मिड पॉइंट निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसे कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहलाता है।
तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से भी प्रूफ हम कर सकते हैं मिड पॉइंट को, और मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी हम प्रूफ कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है।